चलते अगली कड़ी को जोड़ते हैं। वास्तव में जिन्होंने अपने जीवन के नैतिक मूल्यों को समझा है, जिन्होंने संस्कार की परिभाषा समझी है, एक छोटी सी अवस्था में जब हम कभी कभी व्हाट्सएप चलाते हैं और जैन समाज का जब हम ग्रुप देखते हैं तो उसमें एक हमारा छोटा युवा साथी दिखता है, भाई अनुज चतुर्प्रिया। मुझे महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करता हूँ। सभी उपस्थित महानुभावों को सादर जय जिनेन्द्र। छोटे मुंह बड़ी बात करना जैसा होगा, आज मुझे यहाँ बोलने का मौका मिला है। इस सत्र को चर्चा सत्र के रूप में रखते हैं। हम खुद अपने आप से प्रश्न करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। जैसा कि आज का विषय है सफल जीवन के रास्ते। पहली बात तो हम सभी एक बात अपने आप से पूछें, ये सफलता की परिभाषा क्या है? सफलता की परिभाषा क्या है? हमें अभी तक सफलता क्या बताया गया है? जब हम स्कूल में जाते थे छोटे में, तब हमको बताया जाता था एक सूट बूट टाई लगाए हुए व्यक्ति है, वो जेंटलमैन कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? जेंटलमैन। टाई लगा रखी है, सूट पहना हुआ है। अब आप सोचिए कि एक बालक जिसका पिता किसान है, वह अपने खेतों में काम करता है, धोती पहनता है, एक कुर्ता पहनता है, गमछा पहनता है, कंधे पर एक स्वाफी है, क्या वो अपने पिता को जेंटलमैन कह पाएगा? उसके मस्तिष्क में क्या छवि है जेंटलमैन की? वो जेंटलमैन इस तरह से बताया जाता है कि एक आदर्श स्थिति है, इस तरह से हमें समाज में रहना है, ये एक अच्छी अवस्था है समाज में रहने की। क्या वो कृषक का बालक अपने पिता को उस सम्मान के नज़रिए से देख पाएगा? ये जेंटलमैन की परिभाषा हमें पढ़ाई गई है। अब हम कैसे अपने किसान पिता को जेंटलमैन मान लें? नहीं मान पाते। इसी तरह जब एक सफल जीवन की बात कही जाती है, उस सफलता के आयाम क्या हैं? एक अच्छी सैलरी हो, बढ़िया सदगृहस्थ बन जाएं, शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, सेटल हो जाएं, अपना काम करें, कमाएं, खाएं, मज़े करें। इन सब के बीच में हमारे सामाजिक दायित्व क्या हैं, व्यक्तिगत दायित्व क्या हैं, राष्ट्र के प्रति दायित्व क्या हैं, धर्म के प्रति दायित्व क्या हैं, इन सभी का हमें चिंतन करने का मौका ही नहीं दिया जाता। स्कूल लाइफ, मेरी अभी ज़्यादा उम्र नहीं है, मैं युवा हूँ और लगभग युवाओं से संवाद कर रहा हूँ, तो उन सबके जो दिमाग में विषय चलते हैं वो सब पता है। और वो एटमॉस्फेयर कौन क्रिएट करता है, वो माहौल कौन बनाता है? हम बनाते हैं। भाई जब बच्चा, हम उसको स्कूल में डालते हैं, उसका एडमिशन करवाते हैं, उस दिन से उसको हम दिमाग में एक चीज़ डाल देते हैं, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। क्यों करो? जॉब करना है, कुछ बनना है। क्या करना है? पैसे कमाना है। पैसा नहीं कमाओगे, वो कहावत कही जाती थी ना, पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे होशियार, खेलोगे, कूदोगे, बनोगे गंवार, ऐसा बताया जाता है। अब आप सोचिए कि जो व्यक्ति एथलीट्स में जाकर के, जो बच्चा अच्छा स्पोर्ट्समैन बन रहा है, अच्छा एथलीट बन रहा है, वो गंवार हो गया हमारे लिए। पढ़ा लिखा बच्चा बहुत होशियार हो गया। ये हमारे कुछ मायने ही समझ नहीं आते कि हम किस दिशा में अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं, किस तरह से उनका गाइडेंस कर रहे हैं, क्या उन्हें बता रहे हैं, और उसका परिणाम आज हम सब अपने सामने देख रहे हैं। जैसा भैया ने बताया, कोरोना काल में जो हुआ, हम अपने बच्चों को सफल बनाते रह गए, सफल बनाते रह गए, सफल बनाते रह गए, उन्हें योग्य नहीं बना पाए। हमने उन्हें सफलता के आयाम ही वही बताए थे, क्योंकि आपको सफल बनना है, अच्छी जॉब करो, पैसा कमाओ, कैसे भी करके कमाओ, मायने नहीं रखता आप क्या कर रहे हो, किस तरह का प्रोफेशन है आपका, आप क्या बिजनेस कर रहे हो, आप किस तरह की मेजॉरिटी में रह रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कहाँ रह रहे हो, कोई मतलब नहीं रखता, पैसे कमाओ। और उसके बीच में कई सारे हमारे बीच ही ऐसे युवा बैठे हैं जिन्होंने, जिसको कहते हैं ना, बलिदान, त्याग किया है। वो लोग हमें दिखाई नहीं पड़ते, वो हमारे बीच ही रह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अच्छे अच्छे ऑफर मिले, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, लेकिन उन्होंने सिर्फ उन्हें क्यों छोड़ दिया? नहीं, उनके लिए पहली प्राथमिकता थी उनके परिवारजन, उनका धर्म, उनकी संस्कृति। लेकिन आजकल हमें ये चीज़ बताता कौन है? गुरुजी हमेशा कहते हैं, एक शिक्षक कभी भी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। जब आर्यन विद्यास्तरी का संचालन में करता था, उस समय हमारे जो स्टाफ रहता था, जो टीचर्स रहती थी, मैं उन सब से यही बात कहता था
आज कितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो टीचर बनना चाहते हैं? मैं आपसे पूछूं कि आप कौन सा प्रोफेशन चूज़ करेंगे, तो आप कितने लोग बोलेंगे कि हाँ मैं एक शिक्षक बनना चाहता हूँ, मैं टीचर बनना चाहता हूँ? बमुश्किल 2-5 लोग अगर हाथ उठा दें तो बहुत बड़ी बात होगी। और वर्तमान में भी वर्तमान की स्थिति ये है, मैक्सिमम टीचर्स आर नॉट टीचर्स बाय चॉइस, दे आर टीचर्स बाय चांस। वो अपनी चॉइस से टीचर नहीं है, वो बाय चांस टीचर हैं। जब कुछ नहीं कर पाए बेटा तो मास्टर बन जाओ, जब कुछ नहीं कर पाए। जबकि आप, वही बात है ना, जैसा बताया कि जामवंतों की ज़रूरत है। आपको खुद भास नहीं है कि आप कौन हो, आपके अंदर क्या छुपा हुआ है। और टीचर एक प्रोफेशन के रूप में ठीक है, आप किसी को गाइड कर रहे हो, किसी को कुछ बता रहे हो, तो भी आप एक टीचर ही हो। लेकिन जब तक आपको खुद को बोध नहीं है कि आप क्या हो, आप क्या किसी को गाइड करोगे? हम खुद को नहीं पहचान पा रहे हैं, हम कैसे किसी के लिए आदर्श स्थिति स्थापित करेंगे? बात कही जाती है देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। देने का भाव क्या वास्तव में अभी हम लोगों में है? हमारा परम सौभाग्य है इस पंचम काल में हमें निर्ग्रंथ साधुओं का समागम मिल रहा है, उनका मार्गदर्शन मिल रहा है। इसके बावजूद हमें उस चीज़ की कद्र नहीं है। और फिर अंत में हम वही बात कह देंगे कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। 4 सालों में चातुर्मास मिला, चातुर्मास में ऐसा सानिध्य मिल रहा है, और उस सानिध्य को खो करके हम फिर बाद में कहेंगे अरे यार गुना वालों का सौभाग्य नहीं है, चातुर्मास नहीं मिलता। हमें ज़रूरत है विचार करने की। हम विचार करें, हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। उस सफलता, जिस शब्द से हमने शुरुआत की थी, उस सफलता के मायने बदलने होंगे। मेरे मामा जी जो ऑस्ट्रेलिया में जॉब करते थे, लगभग 50-55 लाख का पैकेज था उनका वहाँ पर, बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था। कोरोना काल आया, नानी की तबीयत ख़राब हुई, वहाँ से आने में भी समर्थ नहीं हो पाए, 2 साल वहीं फंसे रह गए। जब 2 साल के बाद उन्हें वापस अशोकनगर आने का मौका मिला, वो अपनी जॉब को क्विट कर आए। आज इंडिया में ही कोई जॉब देख रहे हैं, कम पैकेज उनको स्वीकार है, लेकिन अब उन्होंने निर्णय कर लिया है कि रहना भारत में है, विदेश नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पैसा तो बहुत है लेकिन अपने नहीं है। ये चीज़ हम लोगों को एहसास इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अभी हम भरे पेट बैठे हुए हैं, हमें उस बात का अभाव है ही नहीं। हमने कभी अपने परिवारजनों से दूर जाने का सोचा ही नहीं, कभी उस चीज़ को महसूस किया ही नहीं, इसलिए उनकी कदर नहीं है। अब हम उस चीज़ को महसूस करें, ज़रूरी नहीं कि उसको अपने ऊपर बीते तभी महसूस करें। सामने वाले से शिक्षा लेकर के हम उस चीज़ को सुधार कर सकते हैं। अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। बहुत सारे विषय हैं बोलने के लिए, लेकिन क्या क्या बोलें, बस महर्षि का हमें मार्गदर्शन प्राप्त हो वही हमारे लिए पर्याप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।